यहाँ पे 70 रुपये किलो जा रहा है मेरे यहाँ से। 70 घर से लेके जाते हैं। घर से लेके जाते हैं। हाँ जी, दूध मिलेगा तो घर पे आएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी खींच के लेके आए। क्वालिटी, हाँ। अच्छा। और अभी प्रेग्नेंट भी है। अभी टाइम का ये मानो कि 5 लीटर टाइम का दूध दे रही है। 10 लीटर पर डे का इस टाइम दूध दे रही है कि माँ का 24 लीटर था पर डे का। बाटे में जैसे बिनोड़े हो गए, चने चूरी हो गई, गेहूं का दलिया हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं लेके आया हूं आपको मालपुरा टोंक में। भाई हम टोंक पहुंच चुके हैं। आज मैं टोंक में जो मालपुरा है वहां पे आपको गिर नस्ल की गाय दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार गुजरात की गिर नस्ल की गाय यहाँ पे देखने को मिलेगी। फर्स्ट लैक्टेशन में 20 लीटर दूध पूरे दिन का। भाई देख सकते हो, बहुत ही शानदार कद कांटी क्वालिटी देख सकते हो, थन वन अडर वगैरह पूरा। और अभी ये सेकंड लैक्टेशन में प्रेग्नेंट है। तो पूरी जानकारी भाई साहब से लेंगे, किस प्रकार से इनको मैनेज कर रहे हैं और ये जो मालपुरा में क्या ये सूटेबल है, यहाँ गर्मी क्या है, टेम्परेचर का कितना क्या असर है, क्या खान पान में ध्यान रख रहे हैं। और जब ये बाहर से लेके आए तो ये यहाँ का जो शेड देख रहे हो स्पेसिफिक ब्रीडिंग पे काम है इनका। तो ये गाय तो है, तो आप राजस्थान के या गुजरात के सभी जानते होंगे कि ये मोरलो की बछड़ी थी। डायरेक्ट क्रॉसिंग की बछड़ी थी। और वहाँ पे मेहुल भाई से लेके आया था मैं गुजरात से। मेहुल भाई से, जिनके पास मोरलो था। गुजरात में कहाँ से है मेहुल भाई? गुजरात में है वो, तो यहाँ पे है जूनागढ़ के आसपास होगा, जूनागढ़ के आसपास, है ना। वहाँ से लेके आया था मैं। और बच्ची लेके आया था मैं यहाँ पे तैयार करके। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने टाइम का 10 लीटर दूध दिया है। पहले ब्यात में 10 लीटर दूध 10 लीटर टाइम का दूध दिया है। और ये 2 फरवरी की ब्याई हुई है। और ये माना 10 महीना कंप्लीट हो गई ब्याई हुई है। और अभी 3-4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। इसका बछड़ा है, ये देखो 10 महीने का बछड़ा देख सकते हो। ये देख रहे हो 10 महीने की ये ग्रोथ है, ये बच्चा है। और इसकी माँ का जो दूध है वो पूरे दिन का 20 लीटर दूध 20 लीटर दूध है। और अभी प्रेग्नेंट भी है। अभी टाइम का ये मानो कि 5 लीटर टाइम का दूध दे रही है। 10 लीटर पर डे का इस टाइम दूध दे रही है। 10 महीने है ना। और ग्याबड़ कितने महीने की है? 3-4 महीने की ग्याबड़ 4 महीने की ग्याबड़ है और 5 लीटर दूध दे रही है। ये जो 3-4 महीने की ग्याबड़ है और 5 लीटर दूध दे रही है। जब इसको छोड़ोगे ड्राई कितने टाइम बाद करोगे इसको? इसको ड्राई करेंगे जब ये मानो 7 महीने की कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 3 महीने और दूध दोगे। जब लास्ट में इसका दूध छोड़ोगे उस समय कितना रह जाएगा आपके अनुमान से? अभी भी हमने ये मानो कि कम कर रखा है दूध, मतलब डाइट कम कर रखी है, इस वजह से दूध कम है। अगर डाइट बढ़ाएंगे तो अभी भी वापस बढ़ जाता है। अच्छा। डाइट कम करने का क्या कारण है? डाइट कम घर के लिए रख रखे हैं, तो घर में इतना ही दूध यूज होता है। अच्छा है ना। तो ज़्यादा डाइट से भी फिर इनके डाइजेशन में दिक्कत आती है ना। तो डाइट कम ही, हाँ, डाइट कम ही रखते हैं। अच्छा। और ये बछड़ा है, जैसे कि ये जो 10 महीने का बच्चा है, भाई बच्चे की ग्रोथ देख के थोड़ा सा पास में लाके इसको कवर करके दिखाना। अगर कोई चाहता है ना ब्रीडिंग के लिए अच्छा बूल की रिक्वायरमेंट है, तो भाई बूल भी बहुत शानदार तैयार किया है। 10 महीने में ये ग्रोथ पूरी पेडिग्री दे दूंगा। इसकी नाना नानी सबकी मेरे फोटो, जो इसकी माँ बचपन में थी उसकी भी फोटो है, सारी फोटो मेरे पास है। और ये जब ब्याई थी इसकी माँ, उस टाइम का फोटो है मेरे पास। सारी फोटो वीडियो सारी मिल जाएंगी आपको, पूरी डिटेल मिल जाएंगी। पूरी पेडिग्री है इसकी। मतलब ये अब 1 साल बाद इसको क्रॉस करवाने में आराम से काम में ले सकते हो। 2 साल आराम से ले सकते हैं। अभी ये मानो 10 महीने का है ना। तो ये 6 महीने बाद में क्रॉस करने लग जाएगी। माँ के बराबर हाइट तो अभी है इसकी। भाई देख सकते हो 10 महीने में जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार है। और इसकी माँ जो सामने खड़ी है, वो इसकी माँ भी आपको देखने को मिल रही है। पूरे दिन का 20 लीटर दूध है। और गिर में पहले ब्यात में 20 लीटर दूध होना बहुत बड़ी बात है। कहीं जब दूसरे और तीसरे ब्यात में जाएगी तो 12-13 लीटर तक जा सकती है आराम से। क्योंकि जब पहला ब्यात, दूसरे ब्यात और तीसरे ब्यात में दूध बढ़ता है, तीसरे चौथे ब्यात तक दूध बढ़ता है। तो कहीं कहीं फर्स्ट लैक्टेशन में इतना दूध किया तो आने वाले समय में। और बच्चा देख सकते हो भाई 10 महीने में देसी गोवंश में इतनी ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छी है भाई, बहुत ही शानदार। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लाने के बाद इसमें क्या क्या दिक्कत आई आपको? कोई भी दिक्कत नहीं आई, सेट हो गई आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लोग बोलते हैं कि गुजरात से हम गाय लेके आते हैं, वो दिक्कत करती है। ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से सेट हो जाती है। गुजरात की गाय यहाँ पे आराम से सेट हो जाती है। टेम्परेचर का तो कोई इशू नहीं आता? कोई इशू नहीं है। विशेष ध्यान क्या क्या रखना पड़ता है इसमें? वो तो जो यहाँ पे नॉर्मल गायों को डाइट देते हैं वही डाइट देते हैं। अच्छा। जैसे कि अभी इसका 5 लीटर दूध निकाल रहे हो आप, थोड़ा इधर आ जाइए। जैसे कि 5 लीटर दूध निकाल रहे हो, तो 5 लीटर दूध में इसको डाइट कितना दे रहे हो, फीड कितना दे रहे हो? क्योंकि दोनों टाइम का मिला के मतलब 5-6 किलो फीड दे रहा हूँ मैं। 6 किलो मतलब 10 किलो दूध पे 6 किलो, मतलब लगभग आधा दे रहे हो, है ना? हाँ, अभी प्रेग्नेंट है ना, तो थोड़ा ये वैसे 5 किलो देते तो 6 किलो प्रेग्नेंट की वजह से प्रेग्नेंट होने के कारण 1 किलो बढ़ा के दे। बहुत सारे किसान भाइयों का मेरा पिछले वीडियो में मैसेज था कि आप फीड पे बात नहीं करते हो, तो आज विशेष तौर पे हम इसमें फीड के बारे में बात करें कि इसका फीड फॉर्मूला क्या है, क्या क्या देते हो। भाई साहब मुझे यूँ बताना, जैसे इसको अभी ये तकरीबन 10 महीने की ब्याई हुई हो गई और इसको 5 किलो फीड दे रहे हैं दोनों टाइम का, और 10 लीटर इसका दूध है, 6 किलो दे रहे हैं ना। मुझे यूँ बताओ इसके डीवर्मिंग कितने टाइम बाद करवाते हो?
हर 3 महीने में। हर 3 महीने में? हाँ जी। हर 3 महीने में डीवर्मिंग करवानी। इसके साथ में और कुछ मिनरल मिक्सचर वगैरह कुछ ऐड करते हो? वो देते हैं, मिनरल मिक्सर भी देते हैं। मिनरल मिक्सचर कितना देते हो? वो देते हैं, सभी को मिला के देते हैं हम एक अच्छा। एक जगह बांटे में बांटे में ऐड से। करके हाँ। देते हो। अच्छा, इसको चारे में क्या क्या दे रहे हो वो बताइए थोड़ा। चारे में गेहूं का भूसा है और उसमें जैसे गेहूं की चापड़ वापड़ मिला के वो खिला देते हैं और फीड प्लेन दे देते हैं। फीड प्लाइन फीड देते हो है ना? फीड में क्या क्या है, मतलब कुछ ऐड नहीं, जो बांटा आ रहा है वो जो आ रहा है, जो घर का बनाया हुआ घर बाटा का है बनाया सारा। हो। बांटे में क्या क्या देते हो घर के बाटे में जैसे बिनोले हो गए, चने चूरी हो गई, गेहूं का दलिया हो गया। ये ये बांटा आपकी क्या रेट पड़ रहा है? रेट क्या पड़ रही है इस बांटे की? ये तो देखो हम मंडी से लेके आते हैं अनाज वगैरह, अच्छा। है ना, तो पड़ जाता है, अलग अलग रेट में पड़ता है जैसे भाव उस हिसाब से। जैसे इसका बाप तो था, उसका क्या नाम बताया था आपने? मोरलो मोरलो करके इसका फादर था। इसकी माँ का कितना दूध था उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। इसकी माँ का 24 लीटर था पर डे का। 24 लीटर दूध पूरे दिन का। पर डे। और इसके बाप की जो बाप की मदर थी उसका मिल्क रिकॉर्ड कितना क्या था? वो तो हाईएस्ट तो ज्यादा ही होगा। बाकी मेरे को पता नहीं है उसके बाप की मदर का। अच्छा। बाकी वो तो अच्छी पेडिग्री से बिलोंग पेडिग्री करता है। से था। मुझे यूं बताइए, जैसे जो गिर नस्ल की गाय है उसकी क्या क्या पहचान है, और इसका जो दूध है वो लेडीज निकाल सकती है क्या? जैसे कि ये लेडीज जेंट्स कोई भी निकालो। और प्योर गिर नस्ल की गाय का ये है कि ये हेड फुल बड़ा हेड, उभरा हुआ आएगा। हेड, और इसके ये सींग जो कान से टच करते हुए सींग, अच्छा अच्छा और कानों के अंदर ये घुंडी अच्छा जो नीचे से मुड़ते हुए दिखेंगे। भाई देख रहे हो, ये और मुंह से लंबे कान, मुंह से लंबे कान है और छोटा सा फेस मुड़ते हुए। और ये देखो फुल लंबी नाभि, गल कंबल दिखेगा, नाभि दिखेगी। और भाई इसकी थन का अडर देख सकते हो भाई, अडर में कवर करके दिखा देता हूँ, ज्यादा गैप तो नहीं देखने को मिलेगा। और थन काफी लंबे, टीथ वगैरह की साइज। तो अभी ड्राई टाइम में है ना तो एडर कम दिख रहा है। अच्छा, और सुबह का समय भी है तो इसको सुबह का समय अभी खाली दूध भी कर रखा है। और खाली मैं कर बता रखा देता हूँ भाई, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 का आसपास का टाइम हो रहा है, तो इस वजह से ये। अच्छा, मुझे यूं बताओ, जैसे ये मारने को दौड़ रही है अभी, बार बार अपने ऊपर आ रही है, तो ये दूध निकालने में भी इतनी अग्रेसिव है? ना आसानी से ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये इसके जैसे अपन सारे ये वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसको अजीब सा लग रहा है। अजीब लग बाकी रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध निकलाने में करने में बिल्कुल शांत है ना? शांत है। भाई ये आपकी वजह से कर रही है, बाकी हमारे को कुछ भी नहीं करती। नए लोगों को देख के थोड़ा डिस्टर्ब हो रही। अच्छा, पीछे मैं जब बात करता हूँ, ये पीछे और बछड़ी खड़ी है, तो ये पहले बच्चा दे चुकी है? ये पहले बच्चा दे चुकी है, ये प्रेग्नेंट भी है और अभी ड्राई हो गई है। कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये? ये भी हो गई 5 महीने के आसपास। 5 महीने। और ड्राई कर दिया आपने? ड्राई कर दिया भाई 5 महीने में ड्राई ये हो भी रही, पहले ब्यात में है। फर्स्ट ब्यात में 5 महीने में ड्राई, यानी कि 4 महीने इसको खिलाना पड़ेगा। भाई ये बहुत बड़ी बात है। कितना लीटर दूध था इसका? इसके भी 9 लीटर 10 लीटर टाइम का था। 9-10 लीटर। मुझे यूं बताओ, बहुत सारे जो मेरे किसान भाई हैं उनके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई इसको 4 महीने ऐसे ही खाली खिलाना है जब ये दूध नहीं दे रही, तो उसमें जो किसान है वो कैसे सस्टेन करेगा? वो तो देखो पहले ब्यात की में हो ही जाता है कभी ना कभी। नहीं, पहले नहीं, ये दूसरे में भी करेगी, तीसरे में भी ना करेगी तो क्या होगा? दूसरे तीसरे ब्यात में नहीं करेगी वो तो। अच्छा, पहले ब्यात में करने का क्या कारण है? पहले ब्यात में इसके बछड़ा था, वो जैसे अभी 1 महीने पहले कुछ न कुछ वजह से एक्सपायर हो गया था। तो इस वजह से फिर ये फीड पे नहीं आ पाई। अच्छा, तो ड्राई करना दूध देना बंद कर दिया है ना, फीड से डायरेक्ट नहीं निकालने। भाई मतलब बिना बच्चे के ये दूध नहीं निकालने देगी? नहीं निकालने दी। जैसे प्रेग्नेंट भी थी, दूध ज्यादा लंबे टाइम दे दिया था, तो उस वजह से भी नहीं दे पाई। उस वजह से भी नहीं दे पाई। और जैसे ये जो है ना, वो तो रही 5 महीने की, वो प्रेग्नेंट है ना। और ये दूसरे वाली ये खड़ी है, ये कितने टाइम की है? ये अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम में है। क्या ये उम्र है अभी इसकी? 22 महीने की उम्र है इसकी। अच्छा। और हाइट देख सकते हो, इतनी हाइट मिलती नहीं है भाई साहब। 22 महीने में इतनी ग्रोथ है? हाँ, मेरी हाइट देख लो और इसकी हाइट देख लो। हाँ, 22 महीने में इतने कद कांटी, सब कुछ, वेट वगैरह सब कुछ है, फिर भी ये कंसीव नहीं हुई, क्या कारण है? आपने कितनी बार एआई करवाई इसकी? आई थी, लेकिन मैंने ये बॉडी ग्रोथ अच्छी से हो जाए इसलिए नहीं करवाया। अब जैसे ही आएगी इसको क्रॉस कितनी बार ये हिट पे आ चुकी है? एक बार आई थी। एक बार हिट पे आ चुकी है? हाँ, अभी 15-20 पहली बार ये 22 महीने पे हिट पे आई? हाँ, अभी उससे पहले नहीं आई? हाँ, उससे पहले अच्छा। तो भाई साहब, इसको तकरीबन आप अब जब हिट पे आएगी तब करवा दोगे? आप इसकी एआई करवाते हो या फिर एआई करवाते हो या बुल से करवाते हो? एआई करवाते तो सीमन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो? कौन कौन सा सीमन लगवाते हो? सीमन अच्छा ही सीमन लगवाते हैं। जैसे अच्छा, इसके लिए कौन सा सीमन लेके आओगे और इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड? क्योंकि आप ये ब्रीडिंग पे गौतम की बेटी है, गौतम बुल की बेटी है ये वाली। अच्छा। मैंने सीमन लगवाया था मेरी गाय पे। हाँ, उससे तैयार हुई है ये। इसकी माँ का दूध कितना था? इसकी माँ का 24 लीटर का रिकॉर्ड है भाई साहब। इसकी माँ की भी फोटो मैं इसके साथ भेज दूंगा। वो अपने पास नहीं है अभी?
माँ को सेल कर दिया। यूपी में कोई डॉक्टर साहब है देवेंद्र जी राणा हाँ। नाम से, उनको सेल कर दिया। वो 8वें ब्यात में दिया था उनको। देवेंद्र जी राणा ये यूपी में कहाँ के हैं? यूपी बुडाना। बुडाना बुडाना ये किस जिले में पड़ता है? ये यूपी में, मेरे को इतना पता नहीं है। वो आते रहते हैं मेरे पास यहाँ पे। बुडाना के हैं। तो उनको आपने सेल किया 24 लीटर दूध पूरे दिन का था? पूरे दिन का। 10 बहुत बड़ी हाइट लेंथ में थी, इससे भी बड़ी हाइट लेंथ में थी वो। अच्छा 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 अच्छा। और अगर मैं बात करूं ये जो तीसरा ये लास्ट में खड़ी है ये बच्ची, ये क्या उम्र की ये है? 16 महीने की बच्ची है। भाई देख रहे हो 16 महीने की बच्ची में ये ग्रोथ। और भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें गुजरात जाना पड़ेगा, तो उनको गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम किसान भाई कर रहे हैं। भाई साहब मुझे यूँ बताओ, जैसे इनको सूखे चारे में और हरे चारे में क्या क्या दे रहे हो, थोड़ा वो उसके बारे में। हरे चारे में तो देखो अभी मैं तो यहाँ मेरे पास नहीं है हरा चारा, मैं तो सूखा ही दे रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोगों का मैसेज ये भी रहता है कि भाई हम हरा चारा हमारे पास नहीं है तो हम गाय भैंस रख पाएंगे क्या, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। आराम से रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हरे चारे के बिना भी रह सकती है। अगर जिसके पास हो हरा चारा तो वो डाल सकता है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उस पे सूखे पे रख सकता है। सूखे पे तो रख सकता उसको हरे चारे के एवज में क्या ज्यादा खिलाना पड़ेगा? फीड देना पड़ेगा, टाइम टाइम पे फीड देना पड़ेगा। मतलब दाने की मात्रा दाने की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। दाना बढ़ाना पड़ेगा, है ना? हरा नहीं है तो आप जो दाना है फीड है वो बढ़ाना पड़ेगा उस। भाई साहब जैसे कि आपका ये जो शेड है इसमें बिल्कुल खुले में और मिट्टी पे रख रखा है इनको। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि वो 23-24 लीटर दूध करती है। हाँ। और वो 20 लीटर के आसपास दूध करती है। तो इसमें थनैले की दिक्कत नहीं आती है क्या? कभी भी नहीं आती। अच्छा। देखो साफ सफाई रखना जरूरी है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो थनैला होगा। अच्छा अच्छा। तो साफ सफाई तो हमारे आप देख ही सकते हो, साफ सफाई कैसी है। साफ सफाई बिल्कुल शानदार देखने को मिलेगी भाई, कहीं गोबर और मूत्र नहीं देखने को मिलेगा। थनैले की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नहीं है। अच्छा, देसी गायों में मेट वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? हम तो नहीं लगाते, बाकी लगाते हैं बहुत से लोग। अच्छा। और थनैला आपको यहाँ नहीं? कभी रिपीटिंग भी की नहीं प्रॉब्लम हुआ। कितनी है इनमें? हाँ जी। रिपीटिंग रिपीटिंग तो अभी तो मेरे पास तो नहीं है, बाकी होता है कई के पास। कहीं के पास होता हाँ, है। तो बुल आपके से पहले रिपीट हुई है गायें? एक बार हुई तो दूसरी बार कंसीव हो गई। कंसीव हो गई। क्या क्या चीज़ का ध्यान रखते हो, क्या खिलाते पिलाते हो जिससे? देखो डिवर्मिंग टाइम पे और मिनरल मिक्सर टाइम पे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। और आप अधिकतर जो इनका जो एआई अधिकतर इनको एआई करवाते हो? एआई करवाते हैं ताकि अपना अच्छी से अच्छी नस्ल ले सके। आसपास में अच्छा बुल नहीं मिल पाता है, इस वजह से आप एआई पे ज़्यादा प्रीफर करते हो। हाँ जी। ठीक है। मुझे ये बताओ, जैसे जब गर्मी आती है तो गर्मी में कोई गाय हीट पे आती है तो इनका क्रॉस करवाने का सही टाइम कौन सा रहता है? सर्दी में ज़्यादा क्रॉस करवाते हो या फिर गर्मी में करवाते हो तो वो सही रहता है? थोड़ा उस पर बताओ। एक ऋतु का भी असर पड़ता है, बहुत बार कंसीव नहीं हो पाता है जानवर। ज्यादा तेज गर्मी में कई बार रिपीट हो जाती है, बाकी और मौसम में तो हो ही जाती है, सर्दी में तो आसानी से आराम से हो जाती है। अच्छा। बरसात में भाई साहब ये जो गाय है इनका जो आपका दूध है वो A2 मिल्क है ना? हाँ जी। तो ये क्या रेट सेल कर रहे हो आप? यहाँ पे 70 रुपए किलो जा रहा है मेरे यहाँ से। 70 रुपए? घर से लेके जाते घर से लेके जाते हैं? घर पे लेने आ जाते हैं? हाँ, घर पे लेने। भाई एक तो लोगों को बाहर जाके बेचना पड़ता है, आपके यहाँ पे घर पे आ रहे हैं किसान, मतलब जो भी खरीदार हैं कस्टमर घर पे आने का क्या कारण है? देखो अच्छी चीज, अच्छा दूध मिलेगा तो घर पे आएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी खींच के लेके। क्वालिटी, हाँ। अच्छा अच्छा। क्वालिटी तो उनके आंखों के सामने निकलता है, दूध सारी चीज है, ओरिजिनल फीड खिलाते हैं, कोई उसमें मिलावट का काम नहीं है। अच्छा अच्छा। घी भी बेचते हो आप यहाँ से? घी भी बेचते हैं। क्या रेट है घी? 2,500 रुपए किलो। 2,500 रुपये। भाई देख सकते हो गांव में देसी गोवंश का घी भी 2,500 रुपये किलो। अच्छा, ये घी कौन खरीदते हैं ज़्यादा अधिकतर? देखो सभी जो जिनके कोई बीमारी हो कुछ हो तो वो खरीद लेते हैं, बाकी गिर गाय का घी तो सबसे बेस्ट है भाई साहब। बेस्ट है। नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि भाई मार्केट में हमें 1,000 रुपये का मिल रहा है, 700-800 का मिल रहा है, तो 2,500 का जो इनके बारे में समझेगा वो खरीदेगा।